दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान में गवर्नमेंट की तरफ से ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप किसी भी स्टेट से हो अपने ई श्रम कार्ड को आप ऑनलाइन ही बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड को कैसे आपको बनाना है, इसका मैंने भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आप सभी को कंप्लीट ट्यूटोरियल प्रोवाइड किया है किस तरीके से आप ऑनलाइन ही अपने ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। उस वीडियो में आप सभी के बहुत सारे कमेंट है, जिसमें आप सभी ने पूछा हुआ था क्या इस ई श्रम कार्ड को बनाने से हमें सरकार को हर साल 330 रुपए देने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात की सच्चाई को जानने वाले हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या गवर्नमेंट को इस कार्ड को बनाने के लिए आपको हर साल 330 रुपए देने होंगे, अगर हाँ तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस योजना के अंतर्गत 330 रुपए हर महीने कटने की बात को समझने से पहले हम इस कार्ड को बनवाने के पीछे सरकार का जो मकसद है उसको समझ लेते हैं। ये जो योजना है गवर्नमेंट इसलिए लेकर के आई थी क्योंकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का कोई भी सेंट्रलाइज्ड डेटा गवर्नमेंट के पास में नहीं था। आज़ादी के इतने सालों के बाद में भी गवर्नमेंट के पास में जितने भी कामगार हैं जो कि लेबर की तरीके से काम करते हैं, उन लोगों का एकमुश्त डेटा नहीं था और कोई भी लाभ अगर पहुँचाने की ज़रूरत होती थी तो वो लाभ भी उन लोगों तक इजीली नहीं पहुंच पाता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज्ड लेबर्स का डेटा बनाने के लिए ई श्रम कार्ड की योजना को शुरू किया था, जिसमें सारे ही स्टेट के लोग एक ही जगह से अपने ई श्रम कार्ड को बना पाते हैं। इस कार्ड को लाने के पहले गवर्नमेंट ने अभी कोविड के टाइम पर लेबर्स के लिए कई सारी बेनिफिशियल स्कीम लाई थी, जिसमें कि लॉकडाउन के दौरान उन लोगों को 1500 रुपये महीने और उनको मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन ये जो लाभ उनको पहुंचाना था, एक डेटा ना होने की वजह से इन लोगों को देरी से लाभ पहुंच पाया और बहुत सारे लोग जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था लेकिन उनका डेटा ना होने की वजह से उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। इसीलिए गवर्नमेंट ने ई श्रम कार्ड को लाया है, जिसके अंतर्गत एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के पास में डेटा मौजूद होगा, जिसमें कोई भी योजनाएं उनके लिए बनानी है या फिर कोई भी बेनिफिशियल स्कीम लानी है जो लेबर्स को देनी है और कोई भी लाभ अगर उन्हें पहुंचाना है तो लाभ भी इजीली उनको पहुंचाया जा सकेगा। ये तो हो गया कार्ड को लाने के पीछे गवर्नमेंट का उद्देश्य। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि इस कार्ड को अगर आप बनवाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और 330 रुपये जो कटने की बात है, बेनिफिट के अंदर ही आपको बताया गया है कि क्या आपके 330 रुपये कटेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इस कार्ड को बनवाने का सबसे पहला बेनिफिट आपको यही मिल जाता है कि ये जो कार्ड है पूरे भारत में ही मान्य होता है। लेबर्स के पास में कोई भी अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं थी जिससे वो साबित कर सकें कि वो इस काम को जानते हैं और इतने दिनों से ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को जॉब मिलने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लेकिन ये जो कार्ड है बनने की वजह से वो अपने काम की एक आइडेंटिटी को दिखा सकेंगे कि हम स्पेशली ये काम करते हैं और हमारे पास में गवर्नमेंट की तरफ से ये आईडी दिया गया है। और इस कार्ड से दूसरा बेनिफिट ये मिल जाएगा कि गवर्नमेंट के पास में एक सेंट्रलाइज्ड डेटा होगा पूरे ही स्टेट का, कितने लेबर्स किस कैटेगरी में काम करते हैं। तो कभी भी किसी भी कैटेगरी के लेबर्स को कोई भी बेनिफिट पहुंचाना है तो उन सभी लोगों को लाभ इजीली पहुंचाया जा सकेगा, क्योंकि यहां पर जो डेटा है वो आधार ई केवाईसी के माध्यम से लिया जा रहा है, जिसमें आपके आधार कार्ड से आपकी केवाईसी की जाती है और आपका बैंक अकाउंट भी साथ में लिंक किया जाता है, जिससे अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बेनिफिट मिलने वाला है तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकेगा। और वहीं इस कार्ड की बदौलत आपको तीसरा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि ये जो डेटा है गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयमेंट देने वाली कंपनियां हैं और जो भी संगठन जो संस्थान लेबर्स के विकास के लिए काम करते हैं, उन सभी के साथ में इस डेटा को शेयर किया जाएगा, जिससे और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के चांसेस हैं और उनकी इनकम में और भी इजाफा हो सकेगा। अब वही चौथे बेनिफिट की बात करते हैं तो चौथा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि इसके अंतर्गत अगर आप पंजीकृत कराते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से पीएम सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ सभी लेबर्स को दिया जाता है, जो कि रजिस्ट्रेशन कराने पर पहले साल का जो प्रीमियम है वो आपको नहीं भरना पड़ता है। ये जो योजना है ये पेड सर्विस है, इसमें आपको साल के 12 रुपए देने होते हैं, लेकिन ये जो 12 रुपए हैं आपको किसी भी बैंक में जाकर के डिपॉजिट नहीं करने होते हैं। ये जो भी बैंक अकाउंट आप यहाँ पर लिंक करेंगे उसी बैंक अकाउंट से आपके कट हो जाते हैं और इस 12 रुपए के एवज में अगर आपकी कभी भी दुर्घटना से डेथ होती है तो आपको 2 लाख रुपए का बेनिफिट दिया जाता है, या फिर अगर आपको दुर्घटना से कोई भी विकलांगता होती है तो आपको 1 लाख रुपए का बेनिफिट दिया जाता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 330 रुपए कटने की जो वायरल न्यूज है इसके पीछे कितनी सत्यता है, क्या सच में 330 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से कटने वाले हैं।
तो यहाँ पर इस कार्ड को बनवाने के आपको साल के 12 रुपए गवर्नमेंट को देने होंगे, ये बिल्कुल ही सत्य है। लेकिन यहाँ पर 330 रुपए देने होंगे, ये बिल्कुल ही गलत है। गवर्नमेंट ने इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया है, जिसके लिए आपको साल के 12 रुपए ही देने होते हैं। लेकिन इंटरनेट पर कई सारे वीडियो ऐसे मौजूद हैं जहां पर बताया जाता है कि आपको हर साल 330 रुपए देने होते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। गवर्नमेंट ने ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है और ये केवल फेक न्यूज फैलाई जा रही है। 330 रुपए इस कार्ड को बनवाने के लिए नहीं देने पड़ते हैं, तो इसलिए आप अफवाहों पे ध्यान ना दें। आप अगर जोड़े तो साल के 12 रुपए यानी कि महीने का केवल 1 रुपए ही आपको देना है। साल के 12 रुपए की बात की जाए तो 1 कप की चाय की कीमत में आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है। तो इस कार्ड को बनवाने के लिए साल के जो 12 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं, उसके बदले आपको बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं। और बाकी रही बात, ये कार्ड अगर आप बनवाते हैं तो गवर्नमेंट कई सारी योजनाएं जो फ्यूचर में लाने वाली है, उन सभी से और भी कई सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आपने अगर अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है तो कार्ड को बनवा लें, जिससे कि फ्यूचर में जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आने वाली हैं, उन सभी का बेनिफिट आप इजीली हासिल कर पाएंगे। तो आशा करता हूं ई श्रम कार्ड को लेकर के जितने भी आप सभी के मन में डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे और आप सभी को वीडियो भी काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।